नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आपको बता दें, जेपी के हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे राजधानी लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर गोपा अंबुज राठौर। जी हां, सुल्तानपुर पहुंचे राजधानी लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर गोपा अंबुज राठौर, जो हर माह के प्रथम बुधवार और माह के तीसरे बुधवार को शहर के प्रसिद्ध हॉस्पिटल जेपी के हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में गुर्दे से संबंधित मरीज का बेहतर इलाज करते हैं और बेहतर जानकारी देते हैं। इस संबंध में आज हमारी टीवी इंडिया 18 टीम के जेपी के हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हमारे संवाददाता ने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से जानकारी ली, जहां डॉक्टर ने जरूरी टिप्स बताए। आइए सुनाते हैं आपको। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। डॉक्टर गोपा अंबुज सिंह राठौड़ है। मैं MBBS MD DM नेफ्रोलॉजी करने के बाद इस समय अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन यानी गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के पद पे हूँ। मेरा यहाँ जेपी के हॉस्पिटल में हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को यहाँ आना रहता है, स्पेशली किडनी के पेशेंट्स के लिए। और हम लोगों की जो ये OPD होती है अपोलो की तरफ से, आउट स्टेशन OPD, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जिन जिलों में किडनी के मरीज काफी हैं मगर किडनी के डॉक्टरों की बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है अभी, उन जिलों में भी किडनी के डॉक्टर की पहुंच को बढ़ाया जाए और मरीजों को जो सुविधा यूजुअली नहीं मिल पाती है उस सुविधा को देने का हमारा प्रयास है। उसी क्रम में ये आउट स्टेशन OPD चलाई जाती है। तो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली किडनी को थोड़ा सा अगर हम समझेंगे थोड़ा गहराई में जाके, तो हमारे जो कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, उसमें किडनी हमारा एक प्रमुख ऑर्गन होता है, प्रमुख अंग होता है। अब अक्सर क्या होता है कि हार्ट के पेशेंट्स या फिर स्ट्रोक यानी ब्रेन में जो थक्का लगने या ब्लीडिंग होने की वजह से जो लकवा लग जाता है शरीर में, इन सब चीजों के बारे में लोगों में काफी जागरूकता बढ़ गई है। जैसे चेस्ट पेन होता है तो लोग तुरंत हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, या स्ट्रोक का कोई सिम्टम होता है तो ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे अभी किडनी के लिए लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर किडनी के प्रति भी जागरूकता बढ़े, क्योंकि किडनी एक शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हमारी जो भी यूरिन होती है, जो भी शरीर में गंदगी निकालने का काम होता है, ये हमारी किडनी का होता है। तो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो क्या क्या सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो किडनी के पेशेंट्स में हमारे पैरों में सूजन हो सकती है, पेशाब कम होना हो सकता है। इसके अलावा पैरों के साथ साथ पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, कभी नींद ठीक से नहीं आती है, पेट में पाचन क्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, भूख कम लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, वेग सिम्टम। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें किडनी की बीमारियों का पता चल सकता है। कुछ किडनी की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें किडनी का फंक्शन तो ठीक रहता है, लेकिन उसके फिल्ट्रेशन में यानी जो छानने वाला काम होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो उसमें जो हमारे शरीर के प्रोटीन है जिनको नॉर्मली यूरिन में नहीं निकलना चाहिए, वो भी यूरिन में निकलने लगते हैं। तो इसकी वजह से पेशाब में झाग आना, पैरों में सूजन आना, ये सारी चीजें तब भी होती हैं। तो जो मुख्य कारण होते हैं किडनी की बीमारियों के, उसमें सबसे ऊपर है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो सबसे कॉमन कॉज होता है जिसकी वजह से किडनी या तो कमजोर होती हैं या तो खराब होती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो सकती हैं, और साथ ही साथ किडनी खराब होने के बाद भी मरीजों को ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से किडनी में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मरीज, जैसे स्पेशली जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे मरीज हैं या कम जागरूक मरीज हैं, वो जैसे पैरों में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो ऐसे दुकान से दर्द की दवा लेके खा लेते हैं। उनको दर्द में तो आराम हो जाता है, बट ओवर द टाइम वो दर्द की दवा खाते खाते उनकी लिवर और किडनी, ये दोनों ऑर्गन्स पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते हैं जो कि दर्द की दवा या इधर उधर की गलत या सही दवा खा के अपनी किडनी कमजोर करके या किडनी खराब करके हमारे पास आते हैं। तो ये एक ब्रीफ में किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है कि किडनी जब खराब हो जाती है, एक होता है किडनी खराब होना शुरू हो रही है, एक होता है किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है, तब क्या करते हैं। तो जब किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डायलिसिस का ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट का यानी गुर्दा प्रत्यारोपण का ऑप्शन।
तो डायलिसिस ऐसी चीज है कि जो काम किडनी नहीं कर पा रही है उस काम को करने के लिए मशीन की सहायता ली जाती है शरीर से गंदगी निकालने के लिए, तो उसको डायलिसिस कहते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे डायलिसिस के भी काफी पेशेंट्स हैं। इस हॉस्पिटल में, जेपी के हॉस्पिटल में भी 24/7 डायलिसिस की सुविधा है। 3 मशीनें हैं यहाँ, काफी पेशेंट्स हैं यहाँ डायलिसिस जिनकी होती रहती है। तो एक तो हो गया डायलिसिस। दूसरा पार्ट होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट यानी किसी व्यक्ति का गुर्दा लेके किसी दूसरे व्यक्ति में लगा देना जिसका गुर्दा खराब है, सही गुर्दा लेके खराब गुर्दे वाले पर्सन में लगा देना। तो इसमें क्या होता है कि अभी समाज में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस फैले हुए हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेके, कि डॉक्टर साहब मुझे कोई किडनी दे देगा तो जो किडनी देगा उसका क्या होगा, वो तो बिस्तर पे पड़ जाएगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे और किसी से नहीं लेनी है किडनी। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा भ्रांतियां, थोड़ी से मिथक बहुत सारे फैले हुए हैं। तो इसके बारे में मैं 2-3 चीजें आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि किडनी होता है और काफी सफल प्रोसीजर होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे किसी लिविंग, मतलब कोई जिंदा व्यक्ति है, उससे 2 किडनियां होती हैं, उसकी एक हेल्दी किडनी निकाल के, जिसकी दोनों किडनियां खराब हैं, उसमें एक किडनी लगा दी जाती है। ज्यादातर कोई परिवार का सदस्य, जैसे पेशेंट के माँ बाप, भाई बहन या फिर पेशेंट के पति या पत्नी किडनी डोनेशन करते हैं। तो इस चीज को लेके जागरूकता अभी भी बहुत कम है। लोगों को लगता है कि अगर एक किडनी दे देंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक किडनी किसी को डोनेट कर देते हैं तो हमारे शरीर में जो दूसरी किडनी होती है, किडनी के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने आप थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता है और वो दोनों किडनी के फंक्शन को एक किडनी ही चला लेती है। तो इससे किडनी देने वाले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो लोगों के अंदर जो थोड़े से भ्रम है, थोड़े से मिथक हैं कि किडनी नहीं डोनेट करना चाहिए, किडनी डोनेट करने से हमें दिक्कत हो जाएगी, तो ये सब चीजें धीरे धीरे लोगों को पता चलनी चाहिए कि किडनी डोनेशन कोई गलत चीज नहीं है। किडनी डोनेशन एक बहुत ही सेफ, एक सुरक्षित प्रोसीजर है। और अगर आप डोनेट करते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य को तो उसको नई जिंदगी मिल जाती है, क्योंकि किडनी डोनेशन करने के बाद जब किडनी सही से फंक्शन करने लगती है तो जो पर्सन है जिसको हमने दी है किडनी, वो धीरे धीरे करके डायलिसिस फ्री हो जाता है। उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी दवाइयां थी, उतनी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ट्रांसप्लांट की मेडिकेशंस होती हैं, बस उनसे उसका सारा फंक्शन चलता रहता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसको हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे थे कि लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसी डर से कि क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे जाना नहीं चाहते हैं। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा बाकी जनता से भी कि आप लोग, अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसकी बहुत दिनों से डायलिसिस हो रही है या जिसकी किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस पे जाने वाला है, तो आप जरूर कोशिश करें कि उस पेशेंट का आप ट्रांसप्लांट करा लें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किडनी देने के बाद कोई कमजोरी नहीं आती है। जैसे बताया मैंने आपको कि 2 किडनी है, एक दे देने के बाद दूसरी वाली जो होती है वो थोड़ा सा साइज में और फंक्शन में बढ़ जाती है। ये सब भ्रांतियां हैं, मिथक हैं, है ना, ये समाज में फैले हुए हैं। तो इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी वजह से, मतलब आप लोगों से इंटरेक्शन का भी यही उद्देश्य है कि आप लोगों के थ्रू नॉर्मल लोगों को, पब्लिक को पता चले कि ये सब चीजें गलत हैं। ये सब चीजें समाज में से ये कहा जाता है कि किडनी प्रत्यारोपण बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि किडनी प्रत्यारोपण सक्सेस नहीं है। लगभग 1 साल के बाद, अगर मान लीजिए एक एवरेज, अगर हम 100 किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 ईयर के बाद 98% सक्सेस रेट है लिविंग किडनी ट्रांसप्लांट की, और जो कि 5 साल के बाद भी लगभग 90% के आसपास, मतलब 100 में से अगर हमने किए तो 5 साल के बाद भी 90% ऐसे पेशेंट रहेंगे जिनका एकदम बिल्कुल स्मूथली किडनी फंक्शन चलता रहेगा। बाकी हमारे खुद के ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको कि 15 साल 16 साल हो चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया था पहले, और अभी भी बढ़िया चल रहा है, एकदम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। क्या सर किडनी डोनेशन ऐसे करते हैं, क्या परिवार से भी संबंधित होगा कि कोई भी कर सकता है? नहीं, परिवार के हो तभी होगा। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य करे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अनरिलेटेड किडनी भी होती है कई जगह, बट उसको बहुत ज्यादा प्रमोट हम लोग नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग प्रमोट भी नहीं करते हैं उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि परिवार से अगर कोई व्यक्ति हो वही करे डोनेट। सर आप जेपी हॉस्पिटल में बता रहे थे कि हम आते हैं, कब आते हैं, मरीज से ऐसे मुलाकात? बिल्कुल, मेरा आना रहता है महीने के पहले और तीसरे बुधवार को, और समय वही लगभग 11 बजे के आसपास से लेके 2-3 बजे तक, जब तक मरीज रहते हैं, जब तक मिलना चाहें। डायलिसिस जेपी के हॉस्पिटल के बारे में देखिए, हम ये पुराना हॉस्पिटल है और मतलब
डायलिसिस का यहाँ पे 3 मशीनें हैं डायलिसिस की, और 24/7 डायलिसिस का सपोर्ट है। तो मरीज ऐसे इमरजेंसी में भी अगर कोई ऐसे मरीज को दिक्कत हुई जिसको डायलिसिस नहीं हो पा रही है, अगर यहाँ आता है तो उसकी डायलिसिस हो जाती है। और बाकी हॉस्पिटल का सेटअप काफ़ी अच्छा है, और अभी तो हमने आना शुरू किया है तो हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी पेशेंट्स का फीडबैक भी यहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो काफी अंग अपना प्रत्यारोपण कर देते हैं जी, तो उसमें क्या आप लोग